तो मकर राशि वालों, खुशियों का डंका बजने वाला है। अगले 7 दिनों में 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं और अब आपके कलेजे को ठंडक मिलने वाली है। क्योंकि साथियों, पिछले 6 महीनों में जितने आपने उतार चढ़ाव झेले, उतना साथियों कोई नहीं झेल सकता। एक के बाद एक परेशानियों ने आपको उलझा के रखा। जीवन में जब आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, जब आप अपना सपना पूरा करना चाहते थे, तब कोई ना कोई मुसीबत घर परिवार में आ जाती और आप उलझ के रह जाते। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पैरों में बेड़ियां डाल दी हो साथियों। अपने भी आपको समझ नहीं पा रहे थे और कोई आपका साथ नहीं दे रहा था। अपने जीवन की जंग केवल आप अकेले लड़ रहे थे साथियों। लेकिन हाँ, आपका जो मन है वो दूध की तरह बिल्कुल सफेद, बिल्कुल साफ है। लेकिन साथियों, क्या करें? इस साफ मन का आखिर क्या करें? लोग तो आपका फायदा उठाते रहते हैं, आपके साफ दिल का भी फायदा उठाते हैं। आपके अपनों ने भी आपके ऊपर साथियों कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी फायदा उठाया। यहां तक कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आपकी मेहनत का खा गए और बदले में ठीकरा भी आपके सर पर फोड़ गए। आपकी छोटी सी गलती को पकड़ लेते और आपको नीचा गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये लोग सब भूल जाते कि आपने उनके लिए कितनी रातें कुर्बान करी है। आपने अपने लक्ष्य को छोड़ा, अपने जीवन में खुशियां सब कुछ कुर्बान कर दी। किन के लिए? इन अपनों के लिए। और यही आपके खिलाफ हो गए थे। आपकी राशि है मकर राशि, आपके स्वामी है शनिदेव। और साथियों, यही आपकी जीवनी है। बचपन से लेकर जिम्मेदारियां आप ढोते आए। बचपन से लेकर साथियों जैसे जैसे आप आगे बढ़े, जिम्मेदारियां एक के बाद एक बढ़ती गई और आप अपनी खुशियों का गला घोटते गए। लेकिन मकर राशि, जो हुआ सो हुआ। अब साथियों, बदलाव का समय आया है। बदलाव किस तरह के होंगे? बदलाव साथियों, 5 बड़े सपने अब आपके पूरे होने वाले हैं इन 7 दिनों में। आखिर कैसे? शुक्र जाने वाले हैं गुरु के पास। शुक्र और गुरु कहां मिलेंगे? आपके लव लाइफ में। आपके लव लाइफ, आपके 7वें भाव में गुरु शुक्र मिलेंगे। और सूर्य भी जाएंगे बुध के पास, यानी कि 6ठे भाव में। बुधादित्य का योग बनेगा साथियों। ऐसे में जो जीवन पहले साथियों कछुए की रफ्तार से चल रहा था, कोई खुशियां आ नहीं रही थी, आ भी रही थी तो टिक नहीं पा रही थी, मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था, निराशा आपको महसूस हो रही थी, छोटी छोटी बातें आपके दिल पर लग रही थी और कोई आपका साथ नहीं दे रहा था। आप मझधार में खड़े थे, अकेले खड़े थे। साथियों, अब आपका साथ गुरु और शुक्र, बुध और सूर्य, ये चारों देने वाले हैं साथियों। जब कोई खड़ा नहीं होगा तो ये 4 ग्रह आपके साथ खड़े होंगे और अब साथियों वो मुकाम आप हासिल करेंगे जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे। जो बाधाएं अब आपके जीवन में आ रही थी, जो रोक लगी हुई थी, वो रोक अब खत्म होने वाली है। लेकिन साथियों, कुछ सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपके जीवन में देखिए खुशियां भी आई, धन दौलत भी आया, लेकिन आपकी कुछ नासमझी, आपकी कुछ गलतियां ऐसी हुई जिससे साथियों आती हुई लक्ष्मी वापस आपके घर के दरवाजे से लौट गई और आप उन अवसरों को भुना नहीं पाए। तो अब वो गलती नहीं करनी है। देखिए, आने वाला जो यह समय है साथियों, हिसाब किताब बराबर करने का है, मेहनत का फल पाने का है। आपके स्वामी है शनिदेव, जो कि अभी रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और साथियों, शनि अभी आपके 3रे भाव यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। आप साथियों बस केवल एक ही शिकायत करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ धीमा चलता है, सब कुछ कछुए की रफ्तार से चलता है, परिणाम भी बहुत धीमे होते हैं। जो काम मिनटों में हो जाए उसके लिए मुझे महीनों भटकना पड़ता है। आपकी यही शिकायत रहती है। दोस्तों, बचपन से ही देखा जाए तो हर चीज, शिक्षा में भी आपको डिले मिला, काम धंधों में अगर शुरुआत करनी हो तो वहां पर भी आपको डिले मिला। इसके अलावा शादी करने का जब विचार आया तो शादी होने में भी टाइम हुआ, क्योंकि शनि जो भी देते हैं थोड़ा सा इंतजार आपसे करवाते हैं। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ है आपका। क्यों? आइए विस्तार से जानते हैं। लेकिन उससे पहले
मकर राशि वालों इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ये है अगले 7 दिनों का महाराशि फल, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सितारों का योग बना है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और ये नंबर दिया गया है, अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या चल रही है जिससे आप सालों से बाहर आ नहीं पा रहे हैं, तो जरूर आपकी कुंडली में कुछ पाप ग्रहों का जमावड़ा हो सकता है। जब कुंडली का गहराई से विश्लेषण होता है तो परेशानियों की जड़ भी पकड़ में आ जाती है। तो इस नंबर पर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से आप जान सकते हैं, फ्यूचर के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, प्रॉब्लम से बाहर कैसे आए, सब कुछ बता सकते हैं। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर वो आपकी लाइफ से जुड़ी है तो मुझे बताइए कमेंट में कि क्या ये सच है या नहीं है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मकर राशि लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, देखिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति बहुत कम मिलता है जो निस्वार्थ भाव से आपको प्रेम करे। जितना आप प्रेम देते हैं उतना प्रेम आपको रिटर्न में मिलता नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जितना आप लोगों के लिए करते हैं उतना रिटर्न में लोग आपके लिए नहीं करते। मान लीजिए आपका जो दिल है वो तो बहुत बड़ा है साथियों, लेकिन सामने वाला का दिल बहुत छोटा होता है। इसीलिए अक्सर आप साथियों चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं कि यार मैं तो सबके काम आ रहा हूं लेकिन मेरा कोई काम में नहीं आ रहा है, मुझसे कोई प्रेम कर नहीं रहा है, मेरी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। आपको हमेशा ऐसा ही होता है। आपके स्वामी शनि है, तो एक नियम मैं आपको बता रहा हूं। शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि आप अगर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और बदले में आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो वहां पर मुफ्त में सेवा बंद करिए। देखिए दान पुण्य करना अलग चीज हो गई। दान हम करते हैं कब? दान करके हमें भूलना होता है। किसी गरीब को हमने दान दे दिया तो भूल गए अब उस चीज को। रिटर्न में एक्सपेक्टेशन हमें नहीं होती है कि मैंने दान किया है तो मुझे कुछ मिलेगा, बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन ये चीज अलग हो जाती है, यहाँ पर हम किसी को अपना फीलिंग्स देते हैं, किसी को अपना टाइम देते हैं, तो रिटर्न में हमें भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार ये रिटर्न में मेरी भी मदद करे, मुझसे भी प्रेम करे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो शनि कहते हैं कि आपको अपनी इज्जत करनी है, आपको अपने समय की इज्जत करनी है, अपनी फीलिंग्स की इज्जत करनी है, बिल्कुल मुफ्त में। किसी को ना ही अपनी फीलिंग्स देनी है, अपना प्यार किसी को मुफ्त में नहीं देना है। अगर रिटर्न में वो नहीं कर रहा है तो आप भी बंद कर दीजिए। आपको कोई समझ नहीं रहा है तो आप भी फ्री में सेवा बंद कर दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए। शनि वरना आपके हावी हो सकते हैं, अगर आप मुफ्त की सेवाएं करते रहेंगे तो शनि आपके हावी हो सकते हैं। तो बस इस ध्यान रखिएगा कि अब मुफ्त सेवा बंद करिए। जो मुझसे प्रेम करेगा मुझे उससे प्रेम करना है, जो मेरे काम आएगा मैं उसके लिए आधी रात में काम आऊंगा, जो मुझे धन से मदद करेगा मैं भी उसकी धन से मदद करूंगा। यथाशक्ति अपना पूरा समर्पण उस व्यक्ति के ऊपर रखूंगा। जो मुझसे प्रेम से बात करेगा मैं उससे प्रेम से बात करूंगा। आप बस इस मंत्र का ध्यान रखिएगा, इस नियम का ध्यान रखिएगा, तो आपके राशि स्वामी शनि आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब फिलहाल मैं अगले 7 दिन की बात करूं तो लव लाइफ में गुरु और शुक्र दोनों मिले हैं। शुक्र जो कि प्रेम के कारक होते हैं, तो गुरु जो कि पहले ही उच्च के हैं वहां पर बैठे हुए। तो अब साथियों आपकी लव लाइफ में जो अटकी हुई चीजें थी वो अब खत्म होने वाली है। सुधार अब आपको देखने को मिलेगा। जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वो कैसे न कैसे अब सुलझने वाले हैं। प्रेम अब आपके जीवन में बरसने वाला है। आपकी लव लाइफ अब अच्छी होने वाली है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो आप उससे भी अब बाहर आने वाले हैं, क्योंकि पंचम में सूर्य है। पंचम में जब सूर्य होता है तो आपको साथियों मजबूत बनाएगा। कोई अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो आप उससे बाहर आएंगे। कोई आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा था तो आप उसे समझ जाएंगे और अब आप साथियों उसका प्रतीकात्मक जवाब भी देंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है। सूर्य संतान के भाव में है, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन 15 जून को सूर्य पहुंच जाएंगे बुध के पास, बुधादित्य योग बनेगा और छठे भाव में पहुंचेंगे। तो छठे भाव में जो बुधादित्य योग बनता है साथियों, तो समझ जाइए कि जो रोग, जो कर्ज, जो गुप्त शत्रु आपको सता रहे थे उस पर आपको अब विजय मिलना शुरू हो जाएगी। कर्ज आपको बहुत परेशान कर रहा था, लोन पर लोन बढ़ रहे थे, अब धीरे धीरे उससे बाहर आने का समय आ चुका है। अपना माइंड बना लीजिए कि यार अब मुझे कर्ज से बाहर आना है, कैसे न कैसे आना है। तो बस अब आप बाहर जरूर आएंगे। कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। आपके स्वामी शनि है, आसानी से कुछ होने नहीं देते, यानी कि कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। तो अब आपको स्टेप लेना चाहिए। बैठे बैठे आपकी थाली में कोई भी 56 प्रकार के भोग नहीं परोसेगा, बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा गुरु शुक्र जब 7वें भाव में होंगे तो थोड़ा सा आप आलस्य करेंगे,
थोड़ा सा आपको आलस्य आएगा, आप अपने काम को टालेंगे। जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा आप साथियों दिमाग ज्यादा लगाएंगे, बुद्धि बढ़ेगी आपकी, तो थोड़ा सा तर्क वितर्क बढ़ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान होना है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिए कि आपके धन के भाव में राहु और अष्टम में केतु, ये जब जोड़ी बन जाती है, धन के भाव में राहु अष्टम में केतु, तो देखिए अध्यात्म आप थोड़ा सा ज्यादा रखिए, भगवान की भक्ति ज्यादा करिए और थोड़ा सा ध्यान करिए, अपने लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखिए। मनी फ्लो की मैं बात करूं तो देखिए मनी फ्लो कभी कभी ऐसा हो रहा है कि पैसा आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल रास्ते बंद हो जाते हैं। आपकी लाइफ पिछले कुछ टाइम से ऐसी ही चल रही है जब से राहु धन के भाव में आए हुए हैं। तो उसकी कुछ रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। जब वो रेमेडीज आप फॉलो करेंगे तो जो मनी फ्लो है, जो धन का आगमन है, वो काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे राहु वाणी के भाव में भी है, आपका सेकंड हाउस वाणी का भी होता है। तो कभी कभी साथियों आपके शब्द भटका रहे हैं आपको, आप कभी कभी कुछ जरूरत से ज्यादा ही लोगों के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो ये वादा आपको अभी नहीं करना है, किसी को भी प्रॉमिस नहीं करना है। और कभी भी कुछ भावनाओं में बहकर आपको फैसले नहीं लेना है, भावनाओं में बहकर कभी भी किसी के साथ आपको जुड़ना नहीं है, बस इस बात का ध्यान रख लीजिएगा इन 7 दिनों में। इसके अलावा करियर की अगर मैं बात करूं, देखिए तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके इनकम के भाव पर भी पड़ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है साथियों। इनकम के रास्ते अब खुलने वाले हैं और जितना हो सके अब आपको कर्मठ बनना है। कर्मठ जब आप बनेंगे तो आपके जितने भी रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे, मनी फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ टाइम में आप किसी ऐसी जगह फंसे हुए थे जहां से आप बाहर आ नहीं पा रहे थे, किसी ऐसी जगह फंस गए थे जहां पर आपको मेंटली भी काफी टॉर्चर मिल रहा था। तो साथियों अब उस चीज से भी आप बाहर काफी हद तक आएंगे। गुरु की मजबूत दृष्टि पड़ रही है, तो जिससे अब आपको सुकून मिलने वाला है, शांति मिलने वाली है। आपको लगेगा कि जो मेरे लिए है वो पर्याप्त है मेरे पास। मकर राशि शनि आपके स्वामी है, तो कभी कभी ना आपको असंतोष बहुत होता है अपनी लाइफ से, आपके पास जो भी है आप उसमें अनसेटिस्फाइड रहते हैं, यानी असेटिस्फाइड रहते हैं, और यही चीज आपको फिर और परेशान करती है। तो शनि कहते हैं कि मैं जो भी दे रहा हूं आप उसमें सेटिस्फाइड रहें, भले ही पैसा थोड़ा कम है, जिंदगी में आपके वो नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन आपको सेटिस्फाइड रहना है अपनी लाइफ से। जितना आप सेटिस्फाइड रहेंगे अपनी लाइफ से, संतुष्ट रहेंगे कि भगवान ने जितना दिया पर्याप्त है, वो उनकी मर्जी है, ब्रह्मांड जो दे रहा है उसमें आपको खुश रहना है। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो यकीनन शनि आपके मजबूत रहेंगे और आपको काफी अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा साथियों मकर राशि एक बात ध्यान रखेगी, ये जो सप्ताह है कुछ अतरंगी खेल रचा रहा है। कैसे? इस सप्ताह देखिए जो दिखेगा वो सच नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपके सामने होगा वो अक्सर सच नहीं होगा। आपको ऐसा लग सकता है कि यार यहाँ पर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे लाखों का मुनाफा हो सकता है, लेकिन वो एक माया जाल हो सकता है साथियों। वहां अगर आप पैसा लगा देते तो आपका पैसा डूब जाएगा, इसलिए डबल चेक आपको करना है। कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रेम दिखाएगा, प्रेम आपको कर देगा, लेकिन ध्यान रहे ये भी एक मायाजाल हो सकता है। कोई व्यक्ति आपके साथ खिलवाड़ कर सकता है, भावनात्मक रूप से आपको ठग सकता है, तो ध्यान रहे उस पर भी आपको डबल चेक करना है क्या सच में ये व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है या नहीं, क्योंकि जो दिखेगा वो इन दिनों थोड़ा सच नहीं होगा, क्योंकि केतु और राहु दोनों की दृष्टि थोड़ी सी परेशान आपको कर सकती है कि जो दिखेगा वो होगा नहीं, तो आप थोड़े से मायाजाल में फंस सकते हैं। सुबह जल्दी उठिए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए, सूर्य देवता को तांबे के लोटे में आपको अक्षत कुमकुम डालकर जल चढ़ाना है, और नहाने वाले पानी में थोड़ी सी आपको नमक की मात्रा बढ़ा देनी है। थोड़ा सा नमक आप नहाने के पानी में डाल दीजिए, इससे आपकी ऊर्जा काफी बेटर होगी। जो नेगेटिविटी आप पिछले काफी टाइम से झेल रहे हैं, देखिए लाइफ में आपके उतार चढ़ाव चला है, थोड़ा सा डिप्रेशन में आप ज्यादा गए हैं, दुख तकलीफ थोड़ा ज्यादा है, जिससे कि चिंता तनाव बढ़ गए हैं, नींद कम आ रही है, तो इससे अब आपको मुक्ति मिलना शुरू होगी। तो ये उपाय आप जरूर करिए। इसके अलावा साथियों हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। केतु आपके हेल्थ के भाव में बैठे हैं, यानी कि रोग के भाव में, तो थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप मकर राशि के हैं, लोगों की बहुत फिक्र करते हैं, अपनों की बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन आप अपने आप पर ध्यान नहीं देते। आपको अब अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए,
जितना हो सके सेल्फिश बनेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हर चीज में पहले अपना फायदा देखिए, पहले आपको अपना फायदा देखना है, फिर ही आपको दूसरे का फायदा देखना है। बस इतना करिए, आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। रुके हुए काम, अटके हुए काम पूरे होने वाले हैं, लेकिन कुछ सावधानी है जो रखनी पड़ेगी। थोड़ी सी लाइफ ढीली चल रही है, लेकिन वो ढीलापन अब धीरे धीरे कम होने वाला है। तो बस बी रेडी हो जाइए, कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बैठे ना रहें, आलस्य ना करें, इस बात का ध्यान रखिए। बाकी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नंबर दिया गया है। अभी के लिए साथी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।